ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हो? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, रद्द करो, रद्द करो। घोटालेबाज सरकार मुर्दाबाद। देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आज पूरे देश में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे और अपने नेता राहुल गांधी जी के निर्देश पे ये प्रदर्शन हम नीट की परीक्षा को लेकर के कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि नीट की परीक्षा में जिस तरह की धांधली हुई, वो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, बिहार की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे हरियाणा की हो, सब जगह इसके पक्के सबूत मिले हैं। लेकिन देश का शिक्षा मंत्री चुप्पी साधे हुआ है। आज बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री बनारस आए, चुप्पी साधे हुए हैं। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और 24 लाख में अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 2 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन बच्चों के माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, शिक्षक हैं। जब इतने सबूत मिल गए हैं परीक्षा के लीक होने के, जिन लोगों ने प्रश्न पत्र लिए थे वो पटना में पकड़ेगा, वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 1 दिन पहले पेपर मिला था। आज वही पटना पुलिस कह रही है कि हमें NTA जो जिसको मैं नेशनल ठग एजेंसी कह रहा हूं, कि हमें ओरिजिनल पेपर क्यों नहीं देता। आज गोधरा में जहां पे जिस स्कूल में जो बच्चे टॉप कराए गए, वो झारखंड का बच्चा जाता है, कर्नाटका का बच्चा जाता है। सारी चीज़ें स्पष्ट सामने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता के कॉलेज पे एक ही क्लास से 7-7 बच्चे टॉप करते हैं। तो जब सारी चीज़ खुल गई है तो नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं? क्योंकि 6 तारीख से हमारा शिक्षा मंत्री कह रहा कि काउंसलिंग होगी और आपने देखा कि UGC नेट की परीक्षा को लेकर के तुरंत रद्द कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पेपर लीक की सरकार है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं परीक्षा पे चर्चा, और हर जगह पर्चा लीक हो रहा है। कौन सी चर्चा करते हो आप? तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द नीट की परीक्षा रद्द करानी चाहिए, दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए और ये परीक्षा पुनः कराई जानी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे कहीं छोटी मोटी गड़बड़ी हुई है, इसको देखा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी मुझे लगता है कि बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। सारी चीज़ उन्हीं की सरकार है ना, बिहार में सब चीज़ सामने आ गई। गुजरात तो प्रधानमंत्री जी का गृह प्रदेश है, सब चीज़ वहाँ से सामने आ गया। हरियाणा तो उन्हीं की सरकार थी। सब कुछ सामने आने के बाद करें छोटी मोटी चीज़ है। लाखों रुपए पकड़े जा रहे हैं, करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं बिहार से लेकर के गुजरात और हरियाणा तक। उसके बावजूद आप कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कहता हूँ कि जो लोग 52 करोड़ रुपए लेकर के कोरोना की वैक्सीन में पैसा खा सकते हैं, जो लोग बीफ का पैसा खा सकते हैं, वो इसमें भी शामिल हैं। उनको बचाने का काम धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं। मैं शुभम यादव। जिस तरीके से ये सरकार में एक परीक्षा को, चाहे वो नीट हो, टेट हो या छोटी से छोटी परीक्षा की पेपरें लीक हो जा रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी छोटे बच्चे का डायपर इतना लीक करता होगा। तो मैं शिक्षा मंत्री जी को यही उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस गरिमामयी पद को छोड़ें एवं इस्तीफा देने के बाद जो बच्चों के फ्यूचर है या बच्चों का जो आगे आने वाला भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ न करें। जो परीक्षा के बीच में जो धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी परीक्षा हो रही है वो परीक्षा लीक हो जा रहा है। लोगों का, बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, उनका परिश्रम बेकार जा रहा है, उनका आर्थिक शोषण बेकार जा रहा है। और ये कोलैप्स कर गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो सिस्टम बनाया है, अपने लोगों को बिठा दिया है और वो लोग भ्रष्टाचार का हद कर दिए हैं। और ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अभी देखिए, नेट को कैंसिल किए हैं और नीट को कैंसिल नहीं कर रहे। नीट में करोड़ों 100-200 करोड़ रुपया का घपला हुआ है और उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव के दिन ही इसका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, तो आप लोग आप खुद सोचिए, इसी से भ्रष्टाचार का बू आ रहा है ना। जब चुनाव का प्रक्रिया चल रहा, उस दिन लोग, देश देख रहा कि चुनाव का परिणाम क्या हुआ, देश का भविष्य क्या हुआ, उसी के बीच में इसको निकालने की कोशिश किए। इन लोगों को लगा कि इसमें ये दब जाएगा, लेकिन दबा तो नहीं। जब भ्रष्टाचार होगा तो दबेगा तो नहीं।
और अब ये भ्रष्टाचार जो है भारतीय जनता पार्टी के जड़ को उखाड़ के खत्म कर देगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम से प्रेषित किया गया। हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया एडीएम सिटी को और हम लोगों ने ये मांग किया है कि हर हाल में नीट की परीक्षा रद्द कर दी जाए और इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराई जाए। आप समझिए कि ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये कहे जाने के बाद भी कि गड़बड़ी हुई है लेकिन अभी रद्द नहीं होगी, तो ये हर हाल में इसको उनको रद्द करना होगा। इस संदर्भ में पूरे देश में कांग्रेस के लोग आंदोलन करेंगे और हम हर हाल में नीट परीक्षा को रद्द कराने का प्रयास करेंगे। फसाहत हुसैन बाबू, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो क्या लगता है आज आप लोग आए थे यहाँ पे? आज हम राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो है नीट परीक्षा के खिलाफ प्रत्येक मुख्यालय पर जो है राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देने का कार्य किया गया है, जिसमें उसी परिवेश में आज यहाँ बनारस जिला कांग्रेस महानगर कांग्रेस कमेटी के और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में यहाँ पर जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम सिटी महोदय से मिलकर और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया और जिसमें मांग की गई है कि नीट परीक्षा की सारी चीज़ों को रद्द करते हुए पुनः परीक्षा कराई जाए और बच्चों के साथ भविष्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। सवाल उठता है कि यूजी नेट का पेपर हुआ और 1-2 दिन के अंदर ही उसको कैंसिल कर दिया गया और नेट को लेकर के जो है लगातार विवाद चल रहा है। एक्चुअल उसमें फैक्ट ये है कि सरकार फेलियर है और सरकार अपनी उस पक्ष को छिपाने के लिए इस परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है। उसमें बहुत सारी उजागर हैं। हमने उसी परिवेश में मांग भी की है कि इसकी सीबीआई जांच हो ताकि जो सच दूध का दूध और पानी का पानी, वो आपका कहना सही है, लेकिन हमारी मांग है और हम समझते हैं कि चूंकि विपक्ष इस वक्त इतना तगड़ा हो गया है कि अब सीबीआई खुल के काम नहीं कर सकती, जो इसके पूर्व होता रहा है। इससे जो परीक्षार्थी थे वो अवसाद की स्थिति में बहुत से आत्महत्या भी कर चुके हैं। हम चाहते हैं जिस तरह से नेट की परीक्षा निरस्त हुई है उस तरह से इसकी परीक्षा को भी रद्द किया जाए। उस संदर्भ में आज हमारे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि जो ये परीक्षा हुई है उसको निरस्त किया जाए। राहुल सोनकर, जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। डरना इसलिए था कि देखिए जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ, जिस तरह पेपर लीक कर रहा है, उसके पहले भी कई पेपर लीक हुई। जो भाजपा की सरकार में इस तरह पेपर लीक हो रहा है, जो देश के युवाओं को अंधकार में रखा गया है, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। इसलिए हम लोग पेपर रद्द कराने की मांग करते हैं और उसको पुनः पेपर कराने की मांग करते हैं और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने का भी मांग करते हैं। जो इनमें संलिप्त है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं हम लोग सभी साथी आज समाजवादी छात्र सभा के यहाँ पे कचहरी प्रांगण में हम लोग पुतला फूंकने जा रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा हम लोग को पुतला फूंकने नहीं दिया गया। जो पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो नीट का रहा हो, चाहे नेट का रहा हो, चाहे आरओ रहा, चाहे पुलिस का रहा है, भाजपा सरकार हमेशा पेपर कराने में विफल रही है और हमेशा इनका पेपर लीक हो जा रहा है जैसे बच्चों का डायपर हुआ हो। तो हम आप सभी मीडिया बंधुओं से यही निवेदन करते हैं कि जो भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे और पेपर की प्रणाली को फिर से शुरू किया जाए और जो इनमें संलिप्त उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा दी जाए। किसका? हाँ, ज्ञापन हम लोग दिए थे प्रधानमंत्री को और यहाँ से पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। पुतला छीन लिया, फूकने नहीं दिया गया।